हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर नाइट जोन में। क्या आपका सपना भी है टीचर बनना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि टीचर कैसे बने? तो आज की वीडियो का बेसिस यही है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना है जिससे आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम होता है CUT-PG, जिसके बेसिस पे, जिसके मार्क्स के बेसिस पे आप देश की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे DU BHU में एडमिशन ले सकते हैं इन टीचिंग कोर्स। ठीक है, आज हम उसका ओवरव्यू करेंगे कि कैसे, क्या प्रोसेस होती है, आपको क्या करना होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। ये स्टॉप वन स्टॉप वीडियो है फॉर ऑल द क्वेरीज यू हैव फॉर योर टीचिंग कोर्स। स्टार्ट करते हैं कि कोर्स ये है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड के लिए। आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आपको बीएड करनी होगी टीचर बनने के लिए। इसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल की। आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल इसका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स का लेवल माना जाता है, क्योंकि टीचिंग इज अ प्रोफेशनल, तो ये प्रोफेशनल कोर्स की लिस्ट में शामिल होता है। उसके बाद पर्पस ट्रेनिंग फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी टीचिंग, लाइक क्लास 11 to 12 में इससे आप पढ़ा सकते हो बच्चों को स्कूल में। एडमिशन थ्रू CUET-PG एंड स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें मेन हमारा टारगेट होगा CUT-PG। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात की जाए तो जो ग्रेजुएशन में है उसमें आपको 50% मार्क्स लेके आने होंगे अपने ऑल ओवर ग्रेजुएशन के रिजल्ट में। 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी जैसे SC और OBC के लिए। उसके बाद मस्ट हैव स्टडीड एट लीस्ट वन स्कूल सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। एक स्कूल का सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के कोर्स में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में आपके पास हिस्ट्री थी, तो ग्रेजुएशन में भी आपके पास हिस्ट्री होगी, तो आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बीएड में भी आप जाके हिस्ट्री ऑप्ट करोगे, आप हिस्ट्री के टीचर। गॉट इट? ऐसे ही स्कूल में आपके पास 11 12 में हिंदी होगी, ग्रेजुएशन में भी हिंदी होगी, तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हो। यानी आपको जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना है वो आपके पास बैचलर्स में और आपके स्कूल में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट में ऑल्सो अप्लाई, इसके लिए जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है ग्रेजुएशन में अपनी, उस वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं एडमिशन प्रोसेस। अब ये सारी बात करोगे, अब कहते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल CUT-PG ऑन NTA वेबसाइट। NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है वो CUT-PG का एग्जाम लेता है, जिसके फॉर्म जनवरी में निकलते हैं, जनवरी टू फरवरी तक। ठीक है, उसका आपको एग्जाम का फॉर्म भरना होगा। उसके बाद एग्जाम चॉइस, सिलेक्ट बीएड प्रोग्राम एंड प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी। आपको CUT-PG में बीएड प्रोग्राम फिलअप करना होगा और प्रेफर यूनिवर्सिटी आप डाल सकते हो, DU BHU या JNU, जो भी जिससे भी आपका मन है करने का। उसके बाद होगा एक एंट्रेंस एग्जाम, अपीयर फॉर CUT-PG, आपको अपीयर होना होगा एक एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो आप NTA की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो अपना स्कोर। उसके बाद आपके स्कोर के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। यूनिवर्सिटी रिलीज मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन CUT-PG स्कोर। जो आपका स्कोर होगा CUT-PG में, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बेसिस पे जो है यूनिवर्सिटी है, जो DU BHU है, JNU है, वो अपनी मेरिट लिस्ट जारी करेगी कि किन किन लेवल के स्टूडेंट्स को वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अपने उसमें लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे DU ने निकाली 90%, भाई जिन जिन के 90% आए हैं इसमें, उन्हीं को, उनसे ऊपर वाले स्टूडेंट को हम एडमिशन देंगे, क्योंकि एडमिशन की जो सीट्स है, ठीक है, जो ये प्रेफर यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सीट्स जो है बहुत ही लिमिटेड होती है, तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, इसलिए कई मेरिट लिस्ट निकलती है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि इस एग्जाम के बेसिस पे CUT-PG
बीएड के एग्जाम के बेसिस पे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले सकते हैं अगर आपका इनकी टॉप यूनिवर्सिटी जो है उनमें उनकी मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया तो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सीट अलॉटमेंट, चूज कॉलेज, पे फीस, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है और आप अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा स्कोर किया और आपका कई यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप डिफरेंट टाइप मतलब चूज कर सकते हैं उसमें से कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। जैसे ड्यू में आपका नाम गया, ड्यू में भी कई कॉलेज है जो बीएड करवाते हैं, तो वहाँ पे आप चूज करेंगे, फीस पे करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के, जिसमें आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट होगी, वो सब वेरीफाई करवा के आप एडमिशन ले सकते हैं और ये 2 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम पैटर्न, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम सीयूटी पीजी का एग्जाम पैटर्न क्या है, उसमें आपका मोड होता है ऑनलाइन, जो सबको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, एनटीए लेगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का एग्जाम और 100 क्वेश्चन। मार्किंग, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने अपने क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। यानी अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत किया तो 1 मार्क आपका कट हो जाएगा। तो दिस इज द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस एग्जाम पीयूटी पीजी की। उसके बाद इसमें कौन कौन सा इसका पैटर्न होगा वो देखते हैं। आपको लैंग्वेज कंप्रहेंशन आएगा, इंग्लिश या हिंदी जो आप ऑप्ट करेंगे 25 नंबर का। आप ऑप्शन में इंग्लिश भी ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी, जो भी आपके ग्रेजुएशन और स्कूल में आपके पास सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश या हिंदी, तो दोनों में से आप एक ऑप्ट करेंगे, वो 25 मार्क्स का आएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग आएगा 25 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एजुकेशनल अवेयरनेस, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एजुकेशनल अवेयरनेस, ये भी 25 मार्क्स का आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की पढ़ाना कैसे है, किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। एंड एजुकेशनल अवेयरनेस कि भाई एजुकेशन के बारे में आप क्या जानते हो, इसमें एजुकेशनल रिपोर्ट्स हो गई, एजुकेशनल राइट्स हो गए एंड एजुकेशनल नीतियां मान लेते हैं कि भाई क्या क्या है, वो सब इसमें आ जाती है। और चौथा है इसमें सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सब्जेक्ट बेस्ड मतलब जो आप इसमें सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट हो कि जिसके आप टीचर बनना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो 25 मार्क्स का ये आएगा जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे की यूनिवर्सिटी एक्सेप्टिंग सीयूटी पीजी फॉर बीएड। जो सीयूटी पीजी का आप एग्जाम दोगे उसके बेसिस पे आप किन किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो पहला है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो इसका मेन टारगेटेड रहता है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आता है इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो बीएड करवाता है सीयूटी पीजी के बेसिस पे मेनली आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। जो भी सीयूटी पीजी देता है ना, उसका मेनली मोटिव होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। ठीक है, पहले के ज़माने में भी कहा जाता था कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर ली तो आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी सीयूटी पीजी वाले एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन ले लेता है। उसके बाद जेएनयू आता है जो दिल्ली में ही है, ये भी लेता है। और अदर सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी वो आपको चेक करना पड़ेगा, जहाँ पे कुछ ले भी सकते हैं कुछ नहीं भी ले सकती। ठीक है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो है अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी के बेसिस पे ही एडमिशन ले लेती है आपका। अब बात आप ये आती है कि आपको तैयारी कैसे करनी। जैसे ही आपने फॉर्म भरोगे जनवरी या फरवरी, तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा इसकी तैयारी करने के लिए। उस तैयारी को कैसे करना है, कहाँ से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन होता है बहुत ही कट थ्रू होता है, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को शेयर करें उन तक जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, क्या पता वो आपको आगे चल के थैंक्स बोले, क्योंकि एक टीचर सिर्फ अपना है भविष्य सिक्योर नहीं करता, वो अपने स्टूडेंट्स का भी भविष्य सिक्योर करता है एज अ टीचर। तो पहुंचाइए इस वीडियो को उन तक जो टीचर बनना चाहते हैं, जो एक नए भविष्य में अपना योगदान देना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।